कहानी की शुरुआत में दो भाई डैनियल और एलेक्स लेडोमा को दिखाते हैं जो किसी वजह से भाग रहे थे। बड़े भाई डैनियल ने एलेक्स को एक अलमारी में छुपा दिया। तभी डैनियल के पास एक आदमी आया जो कि दूल्हे की ड्रेस में था। वो बहुत डरा हुआ था और उसने डैनियल को चुप रहने के लिए कहा, लेकिन बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उसने चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि अंकल यहाँ पर है, और फिर लेडोमा फैमिली के बाकी लोगों ने उसे तीर कमान से मार डाला। दूल्हे की बीवी हेलन परिवार वालों से भीख मांग रही थी कि उसके पति को जाने दो, लेकिन किसी ने हेलन की बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद हेलन भी समझ गई कि ये करना ज़रूरी था। इसी के साथ द गुड सिनेमा 2.0 पेश करते हैं रेडी और नॉट। अब 30 साल बाद ग्रेस नाम की लड़की को दिखाते हैं जिसकी लेडोमा परिवार में शादी हो रही है एलेक्स लेडोमा से। एलेक्स वही बच्चा है जो अलमारी में छुप गया था। ग्रेस शादी के लिए बेहद एक्साइटेड थी। हालांकि एलेक्स के परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि ग्रेस उनके पैसों के पीछे है, लेकिन ऐसा नहीं था। ग्रेस एलेक्स से प्यार करती थी और ये बात उसने एलेक्स को किस करके दोबारा याद दिलाई। इसके बाद ये लोग नीचे पहुंच गए जहां हम एलेक्स के परिवार वालों को देखते हैं। आंट हेलेना, वही जिसके पति को 30 साल पहले उसकी आंखों के सामने मार दिया गया था। ये है डैनियल, एलेक्स का बड़ा भाई, जिसने 30 साल पहले एलेक्स को छुपाया था। और ये है इसकी सेल्फिश वाइफ चैरिटी। नाम चैरिटी है और काम एकदम उल्टे। फिर हम एलेक्स के बाप टोनी और उसकी स्वीट मदर बैकी को देखते हैं। चलो फैमिली इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब शादी भी करवा देते हैं। शादी संपन्न हुई और ग्रेस एलेक्स के रूम में आ गई, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही आंट हेलेना ने उन्हें नीचे बुलाया, कहा कि सब उनका वेट कर रहे हैं। फिर एलेक्स ने उसे बताया कि उनके परिवार का एक ट्रेडिशन है कि जब भी लेडोमा परिवार में नया मेंबर आता है तो उसे शादी की पहली रात परिवार के साथ एक गेम खेलना होता है। गेम का नाम सुनते ही ग्रेस एक्साइटेड हो गई। फिर यहाँ एलेक्स की बहन एमिली, उसका पति फिंच और उनके 2 बच्चे भी आ गए। सर्वेंट्स बच्चों को उनके रूम में ले जाती है। यहाँ टोनी लेडोमा फैमिली के बारे में ज़रूरी बातें बताता है, जैसे कि वे नए मेंबर के आने के बाद एक गेम खेलते हैं और ये गेम बहुत समय से चल रहा है। उनके एंसेस्टर यानी कि पूर्वज एक चमत्कारी पुरुष से मिले थे जिसका नाम था मिस्टर लबेल। मिस्टर लबेल ने लेडोमा फैमिली को बहुत पैसे दिए और साथ ही एक मिस्टीरियस बॉक्स भी। उस मिस्टीरियस बॉक्स में एक कार्ड डालना होता है जो भी लेडोमा परिवार का नया मेंबर बनता है उसे, और फिर मिस्टर लबेल खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सा गेम खेलना है। ग्रेस ने भी वैसा ही किया जैसा उसे करने को कहा गया, और बॉक्स में से जो कार्ड निकला उस पर लिखा था हाइड एंड सीक। ग्रेस काफ़ी एक्साइटेड थी, लेकिन बाकी लोग थोड़े सीरियस हो गए। एलेक्स का तो चेहरा ही उतर गया। फिर टोनी ने उसे रूल बताए और कहा कि उसे छुपने के लिए टाइम मिलेगा, फिर सब उसे ढूंढेंगे। साथ ही वे सारे कैमरे भी ऑफ कर देंगे ताकि वे गेम को ट्रेडिशनली खेल पाए। टोनी ने ग्रेस को गुड लक बोला और गेम शुरू हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि लेडोमा फैमिली ग्रेस को पकड़ने के लिए हथियार लोड करने लगी, सिवाय एलेक्स के। एलेक्स को सलाह दी गई कि वो अपने रूम में ही रहे और चैरिटी को उस पर नज़र रखने के लिए कहा गया, लेकिन एलेक्स रूम में बने सीक्रेट डोर से होते हुए सर्वेंट्स के क्वार्टर में पहुंच गया। जल्दी चैरिटी को भी पता चल गया कि वो यहाँ से निकल गया है। इधर ग्रेस एक छोटे से एलिवेटर में छुपी हुई थी। वो इंतज़ार करते करते बोर हो गई कि कोई आएगा उसे पकड़ने, लेकिन कोई नहीं आया। इसलिए वो वहाँ से बाहर निकली जहाँ सर्वेंट्स एमिली के बच्चों को ढूंढ रहे थे। तभी एक हाथ पीछे से आया और वो ग्रेस को एक रूम में ले गया। एलेक्स उसे बचाने आया था। उसने ग्रेस को एकदम शांत रहने के लिए कहा। तभी वहाँ सर्वेंट आई बच्चों को चेक करने के लिए, और एमिली ने सर्वेंट को ग्रेस समझ के शूट कर दिया। ग्रेस को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देख लिया। अब एलेक्स उसे सर्वेंट क्वार्टर से ले जाने लगा। उसे ले जाते उसने सारी बात बताई कि कैसे उसका परिवार ये मानता है कि अगर उन्होंने परिवार के नए मेंबर की बलि नहीं चढ़ाई मिस्टर लबेल को, तो वे कल का सूरज निकलने से पहले ही मर जाएंगे। एलेक्स ने कहा कि हाइड एंड सीक का कार्ड निकलना बहुत ही रेयर है, लेकिन उसने गलत कार्ड चुन लिया। ग्रेस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर उसे एलेक्स पर पूरा विश्वास था। एलेक्स ने उसे सीधा जाने के लिए कहा, जो रास्ता किचन की तरफ जाता था, और एलेक्स कंट्रोल रूम में जाके गेट्स को खोलेगा। तेज भागने के लिए ग्रेस ने अपनी ड्रेस फाड़ ली। जब ग्रेस आखिर में पहुंची तो उसे 2 दरवाजे दिखे। उसने रैंडमली उल्टा दरवाजा खोल दिया और ग्रेस वहां से भागती है,
लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। तभी वहाँ डैनियल आ गया। उसने ग्रेस को इग्नोर कर दिया, जैसे देखा ही ना उसने। फिर डैनियल पैक बनाने लगा। उसने कहा कि वो इन सब में नहीं मानता और ना ही वो उसे हर्ट करना चाहता है, लेकिन मजबूरी में उसे फैमिली वालों को यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। इसलिए डैनियल ने उसे भागने के लिए 10 सेकंड का वक्त दिया और फिर चिल्ला चिल्ला कर फैमिली को यहाँ पर बुला लिया। अब आंट हेलेना फ्रस्ट्रेट होने लगी, क्योंकि सूरज निकलने से पहले अगर ग्रेस नहीं मरी तो वे सब मारे जाएंगे। इस पे बैकी ने एक सुझाव दिया कि उन्हें ट्रेडिशन को साइड में रखकर सीसीटीवी कैमरा ऑन कर देने चाहिए। दूसरी तरफ ग्रेस वहां गई जहां बंदूक और बुलेट्स रखी हुई थी। वो भी अब सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार थी। वो बंदूक लेके किचन में पहुंची और वहीं छुप गई। तभी वहां बटलर आ गया। ग्रेस छुपी रही। उसने धीरे से गन लोड की। इधर एलेक्स दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजे खुले नहीं। फिर एक स्पेशल कोड को डालने के बाद दरवाजा खुल गया। गेट खुलने की आवाज से बटलर का ध्यान डाइवर्ट हो गया और ग्रेस ने उसे गन पॉइंट पे ले लिया। बटलर के आगे बढ़ते ही उसने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन ये बंदूक तो फेक थी। फिर ग्रेस ने केतली उठाई और उसी से बटलर को सुला दिया। इधर एलेक्स ने अपने बाप के आने से पहले कंट्रोल पैनल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उसका बाप उसे इस कांड के लिए मार ही डालता कि डैनियल भी वहां पर आ गया। डैनियल ने उन्हें शांत किया। तभी टोनी ने पीछे से एलेक्स का भसरा फोड़ दिया। फिर एलेक्स को बेड से बांध दिया गया और फैमिली वाले आपस में बात करने लगे। वे बहुत डरे हुए थे, क्योंकि अभी तक ग्रेस उनके हाथ नहीं लगी। ग्रेस ये सब खिड़की के बाहर से सुन रही थी। तभी वो नीचे कूद गई। भागते भागते वो बार्न में पहुंची जहां जानवरों को रखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोई फ्लैशलाइट लेकर उधर की तरफ ही आ रहा था। ये तो एमिली का बेटा जॉर्ज है। ग्रेस ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे मन के सच्चे। अब ग्रेस एक बकरी को देखकर डर गई और नीचे गिर गई। फिर बड़ी मुश्किल से वो सीढ़ी से होते हुए ऊपर आई। जैसे ही उसने दूसरा हाथ ऊपर रखा, वैसे ही तंगी में आटा गीला हो गया। पहले ही उसके हाथ से गोली आर पार हो रखी थी। फिर उसने अपनी ड्रेस फाड़ी और उससे खून को रोका। चैरिटी ने उसे भागते हुए देख लिया, लेकिन उसका निशाना बिल्कुल बेकार था। अब इन्हें पता चल गया कि लौंडिया घर के बाहर है। ग्रेस स्ट्रगल करते हुए मेन गेट से बाहर भी निकल गई, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई गाड़ी नहीं रुकी। फिर बटलर उसके लिए गाड़ी लेकर आ गया। ग्रेस ग्रास में छुपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बात नहीं बनी। बटलर ने जल्दी उसे ढूंढ लिया और उसे ऑर्डर मिले थे कि लड़की को जिंदा पकड़ना है। तो वो उसे लेने के लिए गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन ग्रेस ने महिला सशक्तिकरण दिखाते हुए बटलर को बेहोश कर दिया और फिर गाड़ी लेके भागने लगी। उसने ऑपरेटर को फोन करके पुलिस बुलाने के लिए भी कहा। तभी उधर से बताया गया कि कार की किसी ने चोरी होने की रिपोर्ट कर दी है, मतलब अब कार नहीं चल सकती। ग्रेस ने थोड़ा रिलैक्स किया, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस तो जल्द आने ही वाली है। तभी बटलर की आत्मा फिर से जाग गई और इस बार उसने ग्रेस को बैक सीट पे बैठा दिया। वो फैमिली को ये नज़ारा वीडियो कॉल पे दिखा रहा था। तभी ग्रेस ने फिर से उस पर हमला कर दिया और कार का एक्सीडेंट हो गया। ग्रेस कार से निकलकर जंगल में भागने लगती है। ग्रेस को लगा था कि वो निकल जाएगी, लेकिन वहां डैनियल आ पहुंचा। डैनियल वैसे तो ग्रेस को हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर वो मजबूर था। ग्रेस ने उसे कन्विंस करने की कोशिश करी कि सूरज निकलने के बाद किसी को कुछ नहीं होगा, ये सब अंधविश्वास है। डैनियल उसकी बात से एग्री तो कर रहा था, मगर उसने ग्रेस को नहीं बख्शा। उसका बाप टोनी भी पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा था, सिर्फ डैनियल की लॉयल्टी चेक करने के लिए। अब ये लोग रिचुअल की तैयारी करने लगे। वे लोग मिस्टर लबेल के लिए ग्रेस को सैक्रिफाइस करने वाले थे। उन्होंने ग्रेस को डाइनिंग टेबल से बांध रखा था और शैतानों वाले कपड़े पहन के वो कुछ तंत्र मंत्र पढ़ रहे थे। उन्होंने ग्रेस को मारने से पहले खून पिया और तभी उन सबको उल्टी आने लगी। दरअसल डैनियल ने खून के शरबत में शुगर की जगह पॉइजन डाल दिया था। अब डैनियल उसे खोलता है और फिर वे दोनों यहाँ से भागने लगे, लेकिन बीच रास्ते में ही डैनियल की वाइफ चैरिटी ने उसे रोक लिया। जब डैनियल ग्रेस के सामने से नहीं हटा तो चैरिटी ने अपने हस्बैंड को ही गोली मार दी, वो भी गर्दन में। बीवी मिले बीमार पर ऐसी ना मिले छी। खैर, ग्रेस ने चैरिटी का सामना किया और उसे इतनी डोनेशन दी कि चैरिटी बेहोशी हो गई।
फिर वो डैनियल को थैंक यू जेट जी बोल के वहाँ से भागी। आगे उसे टोनी मिल गया। ग्रेस ने उसे बेहोश कर दिया और इस कांड में वहाँ आग भी फैल गई। इधर एलेक्स ने अपने भाई डैनियल की लाश देखी तो वो टूट गया। दूसरी तरफ ग्रेस को दिखाते हैं जिसे एलेक्स की माँ बैकी मिल गई। ग्रेस बी लाइक। जब डैनियल ने देखा कि ग्रेस ने उसके भाई और उसकी माँ दोनों को मार दिया तो वो उसके खिलाफ हो गया और उसी ने ग्रेस को पकड़वा दिया। अब वे लोग ग्रेस की बलि देने वाले थे। ग्रेस चाकू लगने से जस्ट पहले हट गई और फिर पर्दा भी थोड़ा सा सरक गया जहाँ से धूप आ रही थी, यानी कि इनका समय खत्म। सुबह होने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं हुआ ऐसा फिंच को लगा। हालांकि आंट हेलेना अब भी ग्रेस को मारना चाहती थी। तभी हेलेना गुब्बारे की तरह फूट गई और बाकी सब भी एक एक करके गुब्बारे की तरह फटने लगे। आखिर में सिर्फ एलेक्स बचा। ग्रेस अब एलेक्स से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, जिसके चलते उसने शादी की अंगूठी उतार दी और तभी एलेक्स भी फट गया। फिर वहाँ पुलिस आ गई और हम ग्रेस को यहाँ से बाहर निकलते देखते हैं, जो किसान जैम में लथपथ है। जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ था तो ग्रेस ने सिर्फ इतना ही कहा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कैसी लगी एक्सप्लेनेशन लाइक और कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।